हेलो फ्रेंड, ये जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 का है। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ठीक, क्या बोला गया है कि इन अ क्लास में जो है 40% एंड 20% स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स। ओके, बोला गया है कि 40% इन क्लास में जो है 40% एंड 20% स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। 40% एंड 20% जो स्टूडेंट है वो पास्ट 40% पास किया है मैथमेटिक्स में और 20% पास है किस में, फिजिक्स में रेस्पेक्टिवली। ओके, एंड 10% स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट। 10% स्टूडेंट जो है दोनों सब्जेक्ट में पास किए। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडमली selected student to have passed in physics if the student already passed in mathematics। क्या बोला गया है, what is the probability of a randomly selected student to have passed in physics if the student already passed in mathematics। जो स्टूडेंट ऑलरेडी क्या गया मैथमेटिक्स में पास्ट है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है जो क्या है, what is the probability of a randomly selected students to have passed in फिजिक्स। जो पास किया गया है, जो पास है फिजिक्स में, मतलब वो स्टूडेंट फिजिक्स में मैथमेटिक्स में ऑलरेडी पास है, तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालने बोला है फिजिक्स का। ओके, लेकिन वो स्टूडेंट ऑलरेडी पास है किसमें, मैथमेटिक्स में। ओके, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट टू हैव पास्ड इन फिजिक्स इफ द स्टूडेंट ऑलरेडी पास्ड इन मैथमेटिक्स। ओके, तो ऑप्शन ए में क्या बोला गया कि 1, ऑप्शन 1 में है 1/2, 2 है 1/20, 3 में 1/4, 4 में 2/25। ओके, तो इसका जो है प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स का 40% है, जो 40% स्टूडेंट पास किया है, और 20% जो है फिजिक्स, 20% स्टूडेंट है जो फिजिक्स में 20% स्टूडेंट फिजिक्स में पास है। ओके, अब इसका जो 10% स्टूडेंट है जो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स दोनों में पास है। ओके, ये फिजिक्स बता रहा है, ये प्रोबेबिलिटी है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन एम का मतलब है कि वो दोनों सब्जेक्ट में है उसका। ओके, तो वो 10% है। ठीक, तो हमें उसे निकालना है जो मैथमेटिक्स में ऑलरेडी है, बट उसमें प्रोबेबिलिटी हमें फिजिक्स का निकालने का है। ठीक, तो पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बाय एम क्या हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ये पी इंटरसेक्शन एम बाय पी एम। ओके, तो ये क्या है, जो ये जो है जो दोनों सब्जेक्ट में पास किया है उसका प्रोबेबिलिटी क्या है 10%, और मैथमेटिक्स का है 40%। ओके, तो 10% यानी कि 10/100 और 40/100, तो ये हो जाएगा 1/4। ओके, तो इसका जो आंसर है वो 1/4 आ जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, ये क्वेश्चन भी दिसंबर 2025 का ही है। ठीक, इसमें क्या है, the following figures shows density and mass of 5 ऑब्जेक्ट A to E, of 5 ऑब्जेक्ट A to E। क्या बोलता है, जब द फॉलोइंग फिगर शोज डेंसिटी एंड मास ऑफ 5 ऑब्जेक्ट A to E। ये जो फिगर है, ये फिगर यहाँ पे देखते हैं। ओके, क्या बोला है कि द फॉलोइंग फिगर शोज डेंसिटी एंड मास ऑफ 5 ऑब्जेक्ट A to E। ओके, ये तो ये फिगर है। ठीक, तो ये फिगर में क्या बोला है, द ऑब्जेक्ट विद द लार्जेस्ट वॉल्यूम्स। द ऑब्जेक्ट किसका, तो ऑब्जेक्ट विद द, कौन सा ऑब्जेक्ट है, विद द लार्जेस्ट वॉल्यूम्स। ओके, लार्जेस्ट वॉल्यूम के हम लोग को फाइंड आउट करना है कौन सा ऑब्जेक्ट का जो है लार्जेस्ट वॉल्यूम है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, तो द ऑब्जेक्ट विद द लार्जेस्ट वॉल्यूम इज। ओके, तो ऑप्शन ए में बोला कि ए, ऑप्शन बी में बोला बी, ऑप्शन सी में बोला डी, ऑप्शन 3 में बोला डी, ऑप्शन 4 में बोला ई। ओके, तो हम लोग क्या जानते हैं कि
मास डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक। तो हमें वॉल्यूम निकालना है तो क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी हो जाएगी। ओके, अब क्या है, हमें इन सारे ऑब्जेक्ट का जैसे ए बी सी डी सब का निकालते हैं। ओके, जिसकी लार्जेस्ट होगी वो हो जाएगी। ओके, लार्जेस्ट वॉल्यूम, ठीक। तो ए ई सारे लिख देते हैं, ठीक। तो हमें सबसे पहले मास, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम के लिए हमें मास चाहिए और डेंसिटी चाहिए, ठीक। तो मास, डेंसिटी और वॉल्यूम निकालना है, ठीक। अब क्या है, ऑब्जेक्ट ए का निकालते हैं कि मास क्या है, डेंसिटी क्या है, उसके बाद दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। मास बाय डेंसिटी को डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं यहाँ पे फिगर में, ठीक, कैसे मास निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे जो है ये वाली जो है, ये अंदर की जो फिगर है वो जो है क्या दिखाती है, मास को दिखाती है। ओके, और ऊपर वाली ये वाली जो है वो डेंसिटी को दिखाती है, ठीक। तो हमें क्या है, ए का सबसे पहले हमें ए का ऊपर वाली फिगर डेंसिटी को दिखाती है, जैसे कि यहाँ पर डेंसिटी ऊपर लिखा गया है तो डेंसिटी, और अंदर मास लिखा गया है तो अंदर वाली मास को दिखाते हैं। ओके, ठीक। अब क्या है कि हमें मास और डेंसिटी निकालना है। ओके, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ देखते हैं। ओके, ये वाली लाइन, ठीक, ये जो है अंदर वाली मास दिखाती है। तो यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये क्या है, 0 1 2 3 4 5 तक गया है, ठीक। 0 से 1 के बीच में क्या है, 0.5, 1 0 से 1 से 2 के बाद 1.5, यहाँ से 2 से 3 के बीच में 2.5, ऐसे 3.5 5 4.5 इस तरह से होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ये मास को है, तो यहाँ पे मास 3 और 4 के बीच में कट, यहाँ इस पॉइंट पे ये वाली लाइन है। ओके, मास वाली, ठीक। तो यानी कि जो इसकी जो मास होगी वो क्या हो जाएगी, 3.5 हो जाएगी। ओके, यानी कि इसकी मास जो होगी वो 3.5 हो जाएगी, ठीक। अब डेंसिटी, ऊपर वाला डेंसिटी दिखाता है, तो इसी लाइन में, जैसे ये ए है तो इस लाइन में हमें देखना है, जो भी देखना है, ठीक। जैसे बी यहाँ पे तो इस लाइन में, सी है तो इस लाइन में, ओके, डी है तो ये अपना, ठीक। तो अब डेंसिटी वाली जो लाइन है यहाँ पे कट कर रही है। ओके, यहाँ पे क्या है, 2.5 पे कर रही है, 2.5 पे कर रही है। ओके, इसकी जो डेंसिटी होगी वो 2.5 हो जाएगी। ओके, अब क्या है, बी में देखना है, ठीक। बी यहाँ पे है। ओके, ये है बी में डेंसिटी जो है, ये बड़ी वाली डेंसिटी दिखाती है तो डेंसिटी ये है, ठीक। तो यहाँ पे ये कट कर रही है, लेकिन ये लाइन जो कट कर रही है यहाँ पे एक दूसरे लाइन में, एक दूसरे, ठीक। तो दूसरा लाइन जो है ये कहाँ पे है, ये देखेंगे तो जैसे कि टोटल कितने लाइन, 1 2 3 4 5 है। ओके, दूसरी लाइन जो है यहाँ पे कट कर रही है, 4 पे कट कर रही है ये वाली लाइन, ठीक। यानी कि इसकी जो डेंसिटी हो जाएगी वो 4 हो जाएगी बी की, ठीक। ये वाली लाइन क्या आ गई, जैसे कि ये जो ऊपर वाली डेंसिटी दिखा रहा है ये यहाँ पे कट कर रहा है, और ये जो जहाँ पे कट कर रहा है ये वाली लाइन जो है वो यहाँ पे आ रही है। ओके, 4 पे आ रही है, इसका मतलब इसकी जो डेंसिटी होगी 4 हो जाएगी, ठीक। अब रही मास की, तो इसी लाइन पे ये लाइन यहाँ पे कट कर रही है, ये छोटा वाला फिगर मास दिखा रहा है तो ये यहाँ पे कट कर रही है, ठीक। अब ये देखिए, ये इस गोले पे कट कर रही है, ठीक। अब देखिए कि ये जो गोला है, ये वाला अंदर वाला जो है वो 1 पे कट कर रही है, ठीक। 1 पे कट कर रही है, इसका मतलब उसकी जो मास हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। ओके, उसी तरह अब बी का तो निकाल लिए मास और डेंसिटी, ठीक। अब सी का निकालना है, ठीक। तो सी का यहाँ पे देखते हैं, सी जो है डेंसिटी निकालेंगे तो यहाँ पे कट कर रही है फर्स्ट वाले में, और फर्स्ट वाला है जो है हमें देखना है कि कहाँ पे कट कर रही है, तो ऐसे ये कहाँ पे ऐसे जा रही है, ये 5 पे जा रही है। ओके, तो 5 पे कट कर रही है ये, ठीक। तो इसकी जो डेंसिटी हो जाएगी वो 5 हो जाएगी, ठीक। अब सी का मास निकालना है, तो इस लाइन पे ये वाली फिगर यहाँ पे कट कर रही है, अंदर वाली मास दिखा रही है तो ये वाली फिगर। ओके, तो कौन सा इस पे कट कर रही है, 1 2 3 4 यहाँ पे इस पे, ठीक। और ये वाली जो है ये कहाँ पे कट कर रही है, ये 2 पे कट कर रही है। ओके, इसकी जो मास होगी 2 हो जाएगी, ठीक। अब क्या है, डी का देखते हैं, ठीक। तो डी क्या है, ये है, ठीक।
तो हम लोग पहले क्या निकाल लेते हैं, डेंसिटी निकालते हैं। ये तो मास दिखा रहा है, ये वाली फिगर अंदर, ये वाली फिगर मास दिखा रहा है, ये डेंसिटी, तो डेंसिटी पहले निकालते हैं। तो इस लाइन पे डेंसिटी वाला जो फिगर है यहाँ पे है, कट कर रही है, ठीक। और ये वाली जो है जिस पे कट कर रही है वो वाली फिगर ऐसे कहाँ पे 2 पे आ रही है, ठीक। तो इसकी डेंसिटी 2 पे ये कट कर 2 पे कट कर रही है, हाँ 2 पे, तो इसकी डी की डेंसिटी 2 हो जाएगी, ठीक। अब देखते हैं मास, ये वाली फिगर मास दिखा रही है, तो मास क्या है, यहाँ पे कट करिए ऐसे सेकेंड वाली लाइन में, ठीक। देखते हैं सेकेंड वाली लाइन कहाँ पे कट कर रही है, ये है 4 पे कट कर रही है, ठीक। तो यहाँ पे 4 आ जाएगी मास, ओके। सिमिलरली ई का देखेंगे, तो ई का जो है ये डेंसिटी वाली लाइन, डेंसिटी वाला फिगर जो है, जैसे ये डेंसिटी ये, ठीक। तो ये दूसरे पे कर, ठीक। तो दूसरा वाला यहाँ पे कहाँ कट कर रहा है, 4 पे कट कर रही है, तो इसकी डेंसिटी 4 हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे जो है ये वाली जो है अंदर वाली फिगर जो है, ये वाली जो है वो मास को दिखा रही है, तो मास जो है ये यहाँ पे कट कर रही है, ठीक। और ये जो जिस पे कट करे जो लाइन, तो वो लाइन कहाँ पे कट कर रहा है देखते हैं, ये वाली इस पे वो कट कर रही है, तो ये वाली जो है ये 2 पे कट कर रही है, ठीक। तो मास इसकी 2 हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक। यहाँ पे है कुछ नहीं, ठीक। पहले देखना है कि ये ऊपर वाली डेंसिटी दिखा रही है, नीचे वाली मास दिखा रही है, ठीक। तो ये यहाँ पे कट कर रही है, तो ये इस पे कर ऊपर वाले पे कर रही है, जैसे ये लाइन, ठीक। तो इस लाइन पे यहाँ पे कर रही है, ठीक। तो यहाँ पे जो है ये वाली, अब देखना ये जो इस पे ये कहाँ कट रही है, जैसे 5 पे कट कर रही है, ठीक। अगर इस लाइन पे कर रही है तो यहाँ 4 पे कर रही है, इस तरह से हमें देखना है, ओके। तो ये आ गई मास और डेंसिटी। अब मास और डेंसिटी के लिए वॉल्यूम निकालने के लिए मास बाय वॉल्यूम करना है, तो ये क्या हो जाएगा, इतना बटे इतना, ओके। इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, ओके। तो ये वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक। अब हमें लार्जेस्ट वॉल्यूम निकालना है, ओके। तो लार्जेस्ट वॉल्यूम निकालने के लिए यहाँ पे जो है ये 3, ये क्या है 3.5/2.5, 1/4, 2/5, 4/2, 2/4, ठीक। तो यहाँ पे सब ये क्या है वॉल्यूम देंगे 1 पॉइंट, जैसे यहाँ डेसिमल को हटाएंगे जैसे, तो ये 1 पॉइंट समथिंग देगी, ओके। ये भी 0 पॉइंट समथिंग देगी, ये भी 0 पॉइंट समथिंग देगी, ये भी 0 पॉइंट समथिंग देगी, लेकिन सिर्फ यही है जो ये 2 दे रही है, लार्जेस्ट वॉल्यूम 2 दे रही है, बाकी कोई 1 पॉइंट समथिंग और 0 पॉइंट समथिंग दे रही है, ठीक। तो ये 2 है, इसका मतलब ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, वो डी, ओके। तो डी है जो है, डी ही है जो लार्जेस्ट वॉल्यूम दे रही है, इसीलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो 3 करेक्ट हो जाएगा, ओके।